एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज्योति कपूर। तो कैसे हो बच्चों आज हम करने वाले हैं फैक्टर से रिलेटेड टॉपिक। आज हम करेंगे हाउ टू मेक फैक्टर्स एंड फाइंड देयर कॉमन फैक्टर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासेस 4, 5 और 6 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। बहुत ही ईजी वे से बच्चों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड कॉमन फैक्टर्स, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच पेयर। जो पेयर्स दिए हुए हैं इनके सबके फैक्टर्स लिखने हैं। फिर हमें फाइंड देयर कॉमन फैक्टर, फिर उनका कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हमारे पास 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन करूंगी तो आपको ये कंसेप्ट बहुत ही इजी वे से क्लियर करवाऊंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार ट्राई करके, अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट नहीं क्लियर हो रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 एंड 4 के हमें फैक्टर्स बताने हैं, फिर उसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 3। फैक्टर्स ऑफ 3 किस किस के टेबल में आता है? एक आएगा 1 और दूसरा आएगा इटसेल्फ। 3 और किसी टेबल में नहीं आता। इसी तरह से अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4। 4 के फैक्टर होंगे बच्चों, जो वो डिजिट जिस टेबल में जाता है वो टेबल हम राइट करेंगे। 1 के टेबल में जाएगा, फिर 2 में आता है 4, 3 में 4 नहीं आता बच्चों, 4 में आएगा 4। बस यहाँ तक हमारा जो मेन नंबर दिया हुआ है वो आ जाए तो इट मीन्स हमारे फैक्टर्स बनने ख़त्म हो गए। तो हमारे 3 और 4 के फैक्टर सिर्फ इतने हैं। अब हमें क्या करना है, आगे हमारा क्वेश्चन है फाइंड देयर कॉमन फैक्टर्स। अब हमने इनके कॉमन फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे बच्चों? दोनों में देखेंगे, जो नंबर कॉमन होगा वही हमारा कॉमन फैक्टर बन के निकलेगा। यहाँ हमारा है कॉमन 1, उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 2 और 4 है कॉमन, और कोई डिजिट नहीं है। तो इट मीन्स हमारा 3 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1। ये तो था बच्चों बहुत ही इजी सा सम। 3 और 4 सिंपल वाले क्वेश्चन डिजिट्स हैं। आगे मैं आपको करवाने वाली हूँ 2 डिजिट्स से रिलेटेड ऐसा ही एक क्वेश्चन। 24 और 30 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो फैक्टर्स, और एक मेथड और मैं आपको बताऊंगी, उस मेथड से भी इजीली निकाल सकते हो। सबसे पहले हम बनाएंगे 24 के फैक्टर। 24 के फैक्टर मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? 1 के टेबल में पहले देखेंगे 24। 2 के टेबल में आता है 24 12 पे, 2 12 जा 24। 3 के टेबल में आता है 3 8 जा 24। 4 के टेबल में 4 6 जा 24। उसके बाद बच्चों 5 के टेबल में 24 नहीं आता, फिर आता है 6 के टेबल में, लेकिन 6 हमारा पहले से ही आ चुका है। अब हम इस डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ जहाँ हमारा नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, क्योंकि अब हम दोबारा 6 4 जा नहीं लिख सकते, 4 6 जा आ गया, इट मीन्स वो नंबर रिपीट होना शुरू हो गया। दैट मीन्स आवर फैक्टर्स आर फिनिश। 24 के फैक्टर्स यहीं ख़त्म होते हैं। यहाँ हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। 1 2 3 4 और यहाँ से हम टर्न कर देंगे 6, उसके बाद 8, उसके बाद 12 और लास्ट है इटसेल्फ नंबर, इटसेल्फ, इट मीन्स 24 का 24। इसी तरह अब हम 30 के फैक्टर्स बनाएंगे। 30 जाएगा बच्चों सबसे पहले 1 के टेबल में, 1 30 जा 30। 2 के टेबल में जाएगा 15 पे, 2 15 जा 30। 3 के टेबल में जाएगा बच्चों 10 पे, 3 10 जा 30। 4 के टेबल में नहीं जाता, 5 के टेबल में जाएगा 5 6 जा 30। उसके बाद बच्चों आएगा 6 का टेबल। 6 के टेबल में 6 5 जा 30 होता है, तो 5 6 जा सेम नंबर हमारा आ चुका है, ये रिपीट नहीं करेंगे। अगर हम रिपीट करते हैं तो सेम नंबर सारे हैं, 5 6 जा या 6 5 जा। अब हमारे नंबर्स रिपीट शुरू हो गए, तो हमारा फैक्टर्स यहीं ख़त्म कर देना है, और यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30। कौन कौन से बनेंगे? 1 2 3 5, 1 2 3 5, फिर यहाँ से टर्न कर देंगे 6 10 15 और 30। ये हमारे 30 के फैक्टर्स हो गए। अब बच्चों हमें क्या निकालना है? दोनों डिजिट्स में कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर 1 2 3 6
दैट्स इट। हमारे कॉमन फैक्टर आ गए 1, 2, 3 एंड 6। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालने थे, दोनों डिजिट्स के निकल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, 28 के फैक्टर्स बनाएंगे। पहले जाएगा 28 1 28, 2 14 28, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 7 28, 5 में नहीं आता 28, 6 में नहीं आता, 7 में आ जाता है। तो बच्चों 7 आ चुका है हमारे पास। तो 28 के फैक्टर्स बनेंगे 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। इसी तरह से अब हम 35 के फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 1 पे 35 1 35, 2 में नहीं जाता 35, 3 में नहीं जाता, 4 पर भी नहीं आता, 5 के टेबल में आएगा 5 7 35। फिर उसके बाद 6 पर नहीं जाता, 7 पर आता है, 7 5 35 आ चुका है। तो बच्चों हमारे 35 के फैक्टर्स बनेंगे 1, 5, फिर आएगा 7 और लास्ट क्या आ जाएगा 35 नंबर इटसेल्फ। अब इन दोनों में हमें क्या ढूंढना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, दोनों में जो कॉमन नंबर है वो हमारे कॉमन फैक्टर होंगे। ये होगा 1 और 7। तो 28 और 35 का कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 और 7। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है 21 और 24 के फैक्टर बनाने हैं। किसी भी मेथड से बना सकते हो, इस मेथड से भी बना सकते हो, मल्टीप्लिकेशन मेथड से बना सकते हो और डिवीजन मेथड से भी बना सकते हो। फैक्टर्स ऑफ 21 किस किस के टेबल में जाएगा बच्चों, 1, 3, 7 देन 21। और फैक्टर्स ऑफ 24 किस टेबल में जाएगा, 1, 2, 3, 4 के बाद 5 में नहीं जाता, 24 6 पे जाएगा, 7, 8, 9 में नहीं जाता, 10 में नहीं जाता, 11, उसके बाद 12 के बाद जाएगा बच्चों ये सीधा 24 पे। अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो कॉमन आएगा 1, 3, बस 21 एंड 24 के कॉमन फैक्टर आ जाएंगे 1 एंड 3। तो बच्चों ये थे कैसे हमें किसी दो पेयर्स के कॉमन फैक्टर फाइंड करने होते हैं, बहुत ही ईजी वे से। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनिंग करनी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।